हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का निमका थाना एजुकेशन हब के अंदर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ कि मैं रोजाना आपको साइंस के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सोल्व करवाऊंगा, जिसके मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं और आज उसका तीसरा वीडियो है। और आज आपको मैं बोर्ड पे लिख के और हर एक प्रश्न अच्छे से समझाने वाला हूँ। और इस पूरे 10 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना है और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो टेलीग्राम चैनल निमका थाना एजुकेशन हब, उसके अंदर आप चले जाएंगे और वहां से आपको पीडीएफ, और वो भी पूरी की पूरी कंप्लीट रूप से फ्री है। आप उसको परचेज करना ही नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने 2 पीडीएफ वहां पे डाल दी है, तीसरी पीडीएफ मैं आज डाल दूंगा। तो देखते हैं साइंस के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, जीडी, चाहे वो राजस्थान के अंदर सीईटी हो, जेल प्रहरी हो, साथ में लैब असिस्टेंट हो, एलडीसी हो, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो और अगर उसके अंदर साइंस का थोड़ा बहुत भी वेटेज है तो वो निश्चित रूप से इस क्लास को देख सकता है। ये क्लास उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ये रोजाना के 10% आपके लिए 10% रोजाना के आपके मात्र 5 मिनट ही नहीं लेंगे, लेकिन आप रोजाना ये 5 मिनट 10 प्रश्नों को देते हैं तो आप साइंस के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ में कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास न करता है उसे, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न। देखो साइंस के अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं? विज्ञान, साइंस। और साइंस का टॉप 10 का सेशन लेता हूं, टॉप 10 क्वेश्चन का रोजाना 10% अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करवाता हूं। 20 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, 2 एपिसोड हो गए, तीसरा एपिसोड है आपका, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है अपना, देखिए इधर बोर्ड पे पहला क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाओ, ला लो। पहला प्रश्न देखो, मैं जब भी साइंस के 10 क्वेश्चन करवाता हूं मैं हमेशा ये सोचता हूं कि इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाए, जिसके अंदर बायोलॉजी भी आ जाए, जिसमें फिजिक्स भी आ जाए और इसमें क्या आ जाए? केमिस्ट्री भी आ जाए। क्या आ जाए? केमिस्ट्री भी आ जाए, ठीक है। तो बायो का सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है कॉम्पिटिशन लाइन में, इसलिए 10 में से मैं इसके क्वेश्चन रखता हूं लगभग 4 के समथिंग, ठीक। इसके क्वेश्चन रखता हूं फिजिक्स के कितने, इसके रखता हूं मैं 3, 4 और 3 7 और इसके 3, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10, ठीक। इस प्रकार से अपना वेटेज रहता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की। देखो आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, जो हर कंपटीशन में आता है और हर एक जनरल बच्चा भी उस प्रश्न का जवाब दे सकता है, लेकिन अपने को तो एकदम जीरो से हीरो बनना है, इसलिए मैं एकदम बेसिक प्रश्नों से आपको सिखाऊंगा। 2 जो एपिसोड करवाए उनमें भी एकदम बेसिक क्वेश्चन मैंने सिखाने की कोशिश करी। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका यही रहेगा कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि क्वेश्चन आपको छोटा लग सकता है लेकिन प्रश्न में आजकल मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। वहां पे 3 सब्जेक्ट एक साथ दे देगा, जीव विज्ञान का जनक कौन है, भौतिक विज्ञान का कौन है और रसायन विज्ञान का कौन है, तो अपने को तीनों पता होना चाहिए। तो जीव विज्ञान का जनक है दोस्तों अरस्तु। कौन है? अरस्तु, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गए। दूसरा प्रश्न फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? भौतिक विज्ञान का जनक, द फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का जनक है दोस्तों न्यूटन। कौन है? न्यूटन, बिल्कुल सर याद रखेंगे, कौन है? न्यूटन। तीसरा है दोस्तों रसायन विज्ञान का जनक। कौन है? रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक। और रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आप सबको अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में नीचे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी लिख देना। अगर किसी बच्चे को 10 में से 10 प्रश्न आते हैं तो वो हर प्रश्न का नीचे चैट सेक्शन में लिख देना कि सर इसका उत्तर ये है, इसका ये है, ये मेरे को सारे बताते। बिल्कुल उनके चैट सेक्शन का सम्मान है,
देखूंगा और उनको लाइक भी करूंगा, जिसका सही स्कोर रहता है। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? वो है लेवोजिए। कौन है? लेवोजिए। कौन है? लेवोजिए। ठीक है, 3 प्रश्न याद हो गए। ठीक है गुरुजी, चौथे प्रश्न पे चलते हैं। ये मेरे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न के बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बायोलॉजी से है, और वो सीधा सिंपल सा प्रश्न पूछेगा आपसे कि विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम। तो क्या है दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम? सर विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। और एक बात और बता दो आपको गजब की, फिलोक्विनोन इसी का एक और नाम है नेप्थोक्विनोन, इसी का एक और नाम है मेनोक्विनोन। क्या है? मेनोक्विनोन। फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, और इसे ही बोलते हैं मेनोक्विनोन। क्योंकि विटामिन के भी 2 प्रकार का होता है, K1 और K2, नेप्थोक्विनोन और मेनोक्विनोन। मेनोक्विनोन। ठीक है, बिल्कुल सर याद रहेगा, बहुत अच्छी जानकारी है। चलिए पांचवा जो प्रश्न है अपना, वो भी जीव विज्ञान से रिलेटेड है। आपसे पूछेगा एलिसा टेस्ट का संबंध। एलिसा, ELISA, एलिसा टेस्ट का संबंध। टेस्ट का संबंध किस रोग से है? संबंध किस रोग से है? तो एलिसा टेस्ट का संबंध किस रोग से है दोस्तों? तो सबको पता होगा, जिसको पता है वो चैट सेक्शन में कमेंट कर देना। एड्स रोग का। कौन से का? एड्स का। देखो आपको बता दूं, सबसे पहली बात, एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है सर? तो इधर देखना, एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, ये होती है। ठीक है, और एड्स की सबको पता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आज का छठवां प्रश्न जो कि बायो वाले सेक्शन से रहने वाला, वो ये रहने वाला है कि जो रक्त है ना, रक्त को ब्लड बैंक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्लड बैंक में कितने तापमान पर रखा जाता है? कितने तापमान पर रखा जाता है? तो कितने तापमान पर रखा जाता है? तो कईयों को तो पता होगा, जिसको नहीं पता वो याद रखें, 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ब्लड को ब्लड बैंक में रखा जाता है, नहीं तो वो जम जाता है। और उसमें उसको जमने से रोकने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? सोडियम साइट्रेट, कैल्शियम डेक्सट्रेज, EDTA, एथिलीन डाई एमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, ये सारे के सारे उसमें कोई भी एक आपको मिल जाए, उसमें मिला दो, ताकि आपका जो ब्लड है ना, जो ब्लड बैंक के अंदर जमा है, जो आपके हाथों की नसों से निकाला गया है, ठीक है, उस ब्लड बैंक को जमने से रोकने के लिए चीजें मिलाई जाती है। आशा करता हूँ 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन आपको तैयार हुए होंगे। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल मजा आ गया। आगे चलो आप तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपना है, वो है भौतिक विज्ञान के अंदर। और भौतिक विज्ञान के अंदर बड़ा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछेगा, निम्न में से कार्य, ऊर्जा एवं उष्मा का मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्य, ऊर्जा एवं उष्मा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है जूल। क्या बताना है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। याद रहेगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य, ऊर्जा और उष्मा, वर्क, एनर्जी एंड हीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वो क्वेश्चन है अपना फिजिक्स से ही है। और वो क्या है कि देखो, निम्न में से सदिश राशि, क्या पूछा है? सदिश राशि कौन सी है? सदिश इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है क्या? एक तो कार्य, क्या है? कार्य। बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी है समय। ठीक, और यहां पे मैं लिख दूं वेग। क्या लिख दूं? वेग। तो लाला इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सर कार्य, ऊर्जा और समय, ये तीनों ही क्या है?
ये तीनों ही अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। लेकिन वेग जो है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ठीक है। अगला जो 9वां प्रश्न बनेगा वो बनेगा रसायन विज्ञान से, और बड़ा सिंपल सा प्रश्न बनेगा। वो क्या बनेगा? कांसा किसकी मिश्र धातु है? किसकी? कांसा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु है। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है? इसका सही उत्तर आएगा कॉपर प्लस टिन, ऐसा। ठीक है, देखो कॉपर और जिंक जो है वो किसकी है? पीतल की। किसकी है? कॉपर और जिंक पीतल की। ठीक, और कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन ये किसकी है लाडलो? ये है लाडलो कांसा की। किसकी है? कांसा की। और आज का अपना अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रसायन विज्ञान से रिलेटेड ही है, और वो क्या है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? अभिक्रिया है, श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन। तो श्वसन कैसे अभिक्रिया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको बताना है उष्मा क्षेपी। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से 10% मैंने बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, सेशन को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।